सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन नंबर 1 जो बीमा लक्ष्मी प्लान को लेकर के खास डिजाइन किया गया है, वो है स्त्री धन प्लान कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आप सभी को मेरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होगी, राइट। स्त्री धन इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट जो है, जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है वुमेन्स के लिए, है ना, वुमेन क्लाइंट्स के लिए। क्योंकि बीमा लक्ष्मी प्लान जो है ये सिर्फ हम वुमेन्स को पिच कर सकते हैं। तो अभी अगले 3 महीने तक आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में वुमेन्स की प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाइए। और एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो और भी अच्छा, क्योंकि वहां पे क्लोजिंग जल्दी होगी, आपके एमडीआरटी सीओटी टीओटी बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों, राइट। सबसे पहले अगर आपको बात करनी है, जनरली क्या होता है, मैं आपको कॉम्बिनेशन सिखा दूं और सिखा करके छोड़ दूं, ये अच्छा नहीं होता। किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए आपके पास कुछ मैटर होना चाहिए। तो जब भी आप बात करते हैं, जब भी इसी कॉन्सेप्ट के लिए आप जाएं क्लाइंट को, तो सीधे ऐसे नहीं बोले कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है ना। उसे लगेगा ये जो है ये सेल्समैनशिप करने आया है। आप सेल्समैन ना बने, आप बने उसका एडवाइजर, उसका गाइड, राइट। तो महिलाएं सबसे पहले ये माइंड में क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ये क्यों जरूरी है। क्योंकि जब किसी इंसान को क्लिक होता है ना कि ये मेरे लिए जरूरी है, तो वो उसके लिए डिसीजन और फास्ट लेता है। तो व्हाई सेविंग मैटर्स फॉर वुमेन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, वित्तीय सुरक्षा के लिए, अप्रत्याशित घटनाओं के लिए, आपात स्थिति के लिए, नौकरी छूटने या स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एक सुरक्षा कवच जरूरी है ना। इसीलिए वैसे तो वुमेन्स को बचाना की तालीम नहीं दे सकते, क्योंकि पता ही नहीं होता कि हम कैसे सेविंग्स कर लेते हैं। ये इनबिल्ट होता है हमारे अंदर, चाहे हम खर्चे कितने भी बताएं। तो संपत्ति निर्माण, नियमित बचत आपको निवेश करने, अपने पैसे को बढ़ाने और समय के साथ संपत्ति बनाने की अनुमति देती है। लेकिन एक चीज जरूर रियलाइज करवाएं कि गुल्लक में पड़े पैसे या अलमारी में पड़े हुए पैसे वो गुल्लक तक ही रहते हैं। इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या होते हैं कि एक आपके पास इमरजेंसी फंड होता है जो आपको अप्रत्याशित खर्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। आपके गोल्स, जो लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए, जैसे घर, शिक्षा, व्यवसाय जैसे सपने पूरे करता है ना। और आपको इंडिपेंडेंस देता है। क्यों? क्योंकि आप कर्ज और ऋण के पर निर्भरता कम रखते हैं। इसीलिए विमेन्स जो है सेविंग अच्छे से करती हैं। और उसमें भी अगर विमेन्स इन्वेस्टमेंट करने लगे तो वो उन्हें पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति देता है। और साथ ही साथ चक्रवृद्धि ब्याज जो है उनके इन्वेस्टमेंट को बढ़ोतरी भी देता है। क्यों वुमेन्स को एलआईसी ऑफ इंडिया को चुनना चाहिए, इसके भी आपको रीजन देने पड़ेंगे। क्योंकि आप गली मोहल्ले में जाएंगे, पर्ल, सारा, बहुत सारे नाम है। मैं डिस्क्लेमर लेती हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, राइट। लेकिन इन सब घटनाओं से वो पहले से घटित होते हैं, पहले से उन पर बीत चुकी होती है, मेरा पैसा डूब गया। तो उन्हें इम्पोर्टेंस रियलाइज करवाना बहुत जरूरी होता है कि एलआईसी ऑफ इंडिया ये ट्रस्टेड लीगेसी है, विश्वसनीय विरासत है, जो देश की दशकों से सेवा कर रही है, गारंटीड प्रोटेक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी गारंटी है। और आपकी संपत्ति की वृद्धि भी गारंटीड रहेगी। किससे? हमारे स्त्री धन प्लान से। स्त्री धन प्लान जो है हमारा कैसे वर्क करेगा कि स्त्री धन प्लान में 4th ईयर पे आपको 1 लाख रुपीज कैशबैक आता है, 8th ईयर पे 1 लाख कैशबैक आता है, 12th ईयर पे कैशबैक आता है 1 लाख रुपीज का, 16th ईयर पे कैशबैक आता है 1 लाख रुपीज का, 20th ईयर पे 1 लाख कैशबैक आती है, 24th ईयर पे 1 लाख कैशबैक आती है, और 25th ईयर पे भी आपको 30 लाख रुपीज की टैक्स फ्री मैच्योरिटी आती है। और उसके बाद भी आजीवन 1 लाख रुपए की कैशबैक आती है। माना कि प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आप कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि हर 4 साल में 1 लाख रुपए वापस आ रहे हैं। आपके मिनी वेकेशन का फंडिंग हो सकता है इससे, ठीक है। आपकी नई गाड़ी का फंडिंग हो सकता है इससे। तो हर 4 साल में 1 1 लाख रुपए वापस आ रहे हैं। और साथ ही 25वें साल पे 30 लाख रुपए भी वापस आ रहे हैं। और यहाँ पे लाइफ टाइम आपका 26th ईयर, 26वें साल से लाइफ टाइम 1 लाख रुपए आ रहे हैं। और साथ ही साथ इंक्रीजिंग डिस्कवर भी है, यानी 30 लाख का फैमिली फंड भी आप क्रिएट करेंगे।
एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी कवर है 70 इयर्स तक, है ना। क्रिटिकल इलनेस राइडर चूज करने का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, लाइफ टाइम रिस्क कवर भी है, लोन लिक्विडिटी और बहुत सारे ऑप्शन हैं। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें। पहले दिन से 440 रुपए की बचत सिर्फ 15 वर्षों के लिए करें। ठीक है। 45वें वर्ष तक आप 30 साल की एज के लिए ये कैलकुलेशन है। 45वें वर्ष तक आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो जाएगा। बीच में 1-1 लाख रुपए तो हर 4 साल पे आ रहे हैं। 55वें साल पे 30 लाख की टैक्स फ्री मैच्योरिटी और आजीवन 1 लाख रुपए आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं आजीवन कवर के साथ। राइट। So, in short, 1,60,090 rupees yearly premium, 15 years policy premium term, total investment 24 lakh and 81 lakh तक की मैच्योरिटी कम से कम। राइट। रिस्क कवर इस प्लान में पहले दिन से तो है ही, जो बढ़कर के 44 lakhs तक पहुंचता है और उसके बाद भी रिस्क कवर कंटिन्यू रहता है। एक्सीडेंटल कवर इस प्लान में है जो बढ़कर के 57 lakhs तक जाता है 25 सालों में और उसके बाद भी लाइफ टाइम कंटिन्यू रहता है। पॉलिसी का ब्लेंड देखें तो दो प्लान हमने यहाँ पे यूटिलाइज किए हैं। पहला जो प्लान है वो है 881 यानी बीमा लक्ष्मी प्लान, 7 लाख रुपए सम एश्योर्ड के साथ। और प्लान नंबर 2 जीवन उत्सव प्लान, 15 ईयर का पीपीटी है। बीमा लक्ष्मी में हमने ऑप्शन सी लिया है, 15% सर्वाइवल बेनिफिट आ रहा है। अभी मैं लाइव कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगी। ठीक है। और 771 हमने फ्लेक्सी बेनिफिट के साथ 7 लाख रुपए सम एश्योर्ड के साथ लिया है, जो एसेट भी क्रिएट कर रहा है, डिसेबिलिटी बेनिफिट भी दे रहा है। टोटल मिलाकर के अगर आप सम एश्योर्ड देखो तो 14 लाख रुपीज का सम एश्योर्ड है और अप टू एज 55 यानी 25 साल के पॉलिसी टर्म में जो डिसेबिलिटी कवर है वो 1,40,000 एवरी ईयर। भगवान न करे ड्यू टू एक्सीडेंट डिसेबिलिटी आती है तो हर ईयर 1,40,000 आपके घर में आएंगे और प्लस बाकी के बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे। अगर ये डिसेबिलिटी भगवान न करे 25 सालों के बाद अप टू एज 70 आई तो भी 70,000 हर ईयर आपके घर एडिशनली आने वाले हैं और जो बेनिफिट आना है वो तो कंटिन्यू रहेगा ही। राइट। सो आइए लाइव कैलकुलेशन करते हैं इस प्लान का। आई एम स्टॉप कनेक्टिंग विद माय मोबाइल। मेरी मोबाइल से मैं कनेक्ट करती हूँ। 440 वोल्ट का झटका अनिल जी, सही है। 440 वोल्ट का झटका भी जरूरी है। हर वुमन 440 वोल्ट के झटके से कम थोड़ी है। राइट। अगर ना हो तो घर हिल जाता है, बच्चे हिल जाते हैं। यस और नो, है ना। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लाइव कैलकुलेट भी करते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी कनेक्ट विथ माय मोबाइल। ओह सॉरी। सो उम्मीद है आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही होगी। शाइन टैब हमने यहाँ पे ऑन किया। ठीक है। यूजुअली कॉम्बिनेशंस के लिए मैं शाइन टैब यूज करती हूँ कैलकुलेट करने के लिए। एंड यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन पे हम गए, प्लान मिक्सिंग पे हम गए, ऐड न्यू किया और ये 440 के झटके को हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 881 बीमा लक्ष्मी प्लान ऐड करते हैं। राइट। स्त्रीधन, वैसे इसका ओरिजिनल नाम मैंने दिया था, जमीर जी को बोला था स्त्रीधन 2.0 लिखिएगा, लेकिन फिर ठीक है हमने मॉडिफाई कर दिया सिर्फ सिर्फ स्त्रीधन पे। ठीक है। और वाकई में ये लाइफ टाइम स्त्रीधन रहने वाला है स्त्री के पास। जैसे एक गोल्ड रहता है वैसे ये लाइफ टाइम उस फीमेल के लिए रहेगा। ठीक है। इस विचार को मैंने मेरे दिमाग में रखते हुए डिजाइन किया था। तो मान लीजिए 30 ईयर एज है एंड 15 ईयर का पीपीटी हमने लिया, 7 लाख रुपीज सम एश्योर्ड हमने ऐड किया। ऑप्शन सी हमने लिया है, एडीडीबी राइडर हमने यहाँ पे ऐड किया है एंड कैलकुलेट। जस्ट अ मिनट, फीमेल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो कैलकुलेट किया। ओके। ऐड प्लान कर दिया। सेकंड प्लान हमने यहाँ पे 771
जीवन उत्सव प्लान हमने ऐड किया है, राइट। 15 ईयर की पीपीटी ली है, 7 लाख रुपीज हमने सम एश्योर्ड लिया, और यहाँ पे फ्लेक्सी बेनिफिट सिलेक्ट किया है, राइट। कैलकुलेट करते हैं, और यूज फ्लेक्सी बेनिफिट का चेकबॉक्स आप जब क्लिक करेंगे तो एक नया पॉपअप आएगा, आपको एज सिलेक्ट करनी है। 30 ईयर की एज है, 55 ईयर से हम 1 लाख रुपीज क्लाइंट को रिटर्न देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेक्सी बेनिफिट में 1 लाख रुपीज जो है हमने ऐड कर दिया, ओके, और सबमिट कर दिया, ऐड प्लान किया, और ये हमारा स्त्रीधन कॉन्सेप्ट जो है रेडी हो गया, ओके। लेकिन पहले स्त्रियों को प्रिपेयर जरूर कीजिए कि क्यों उनके लिए जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग करना, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ रहना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डे से रिस्क कवर जो है 18 लाख है, जो 44 लाख तक बढ़ रहा है। फर्स्ट डे से एक्सीडेंटल कवर 32 लाख है, जो 58 लाख तक जा रहा है। एनुअल प्रीमियम 15 ईयर्स तक 1,60,090 रुपीज, 440 रुपीज पर डे जा रहा है। हर 5 साल पे, हर 4 साल पे यहाँ पे 1 लाख रुपए रिटर्न आ रहा है। 4 साल जैसे ही कंप्लीट हो रहे हैं, फिफ्थ ईयर पे 1 लाख रुपए रिटर्न आ रहा है, आप देख सकते हो। फिफ्थ ईयर पे, 4 ईयर पे, 8 ईयर पे, ठीक है, और देन 12 ईयर्स पे, एंड 16 पे, 20 पे, 24 पे, है ना। तो टोटल 6 बार 6 लाख रुपए तो वापस आ गए। एंड 25th ईयर पे 30 लाख रुपीज आ रहे हैं, जिसमें 1 लाख उत्सव का है, और बाकी के आपके बीमा लक्ष्मी प्लान के हैं, राइट। और लाइफ टाइम 1 लाख रुपीज भी रिटर्न आ रहा है। सो टोटल अगर आप देखो तो मोर देन 81 लाख रुपीज यहाँ पे क्लाइंट ने ग्रैब किए, ओके। अब बात करते हैं कि इस प्लान में एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है फ्लेक्सी इनकम के साथ, कि अगर इमीडिएटली फंड की नीड हुई है ना, ये 1 1 लाख रुपीज हम यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं, इमीडिएटली अगर कभी फंड की नीड पड़ी तो हमारे पास प्लान की कैश वैल्यू भी है, राइट, जो अप टू 32 लाख रुपीज जाती है, अप टू 32 लाख। 30 ईयर की क्लाइंट ने ये प्लान खरीदा, मान लो 80 ईयर तक, 80 ईयर तक 1 लाख रुपीज वो विड्रॉ करते रहे, और इमीडिएटली फंड की नीड पड़ी तो भी 22 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते, राइट। सो लिमिटेड प्रीमियम में अनलिमिटेड फायदा है स्त्री धन से, है ना। अंडरराइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गिनूं तो देखिए, अंडरराइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल एक्चुअल सम एश्योर्ड जो है इस प्लान का 7 लाख प्लस 7 लाख। लेकिन कल ही हमने देखा कि बीमा लक्ष्मी प्लान के लिए एक्चुअल सम एश्योर्ड का 1.25 गुना है, राइट। तो सम एश्योर्ड का 1.25 गुना यानी 7 लाख रुपए जो है, 7 इंटू आप 1.25 टाइम्स करेंगे तो 8.75 प्लस 7 लाख रुपए जीवन उत्सव के, यानी 15,75,000 रुपए एक्चुअल सम एश्योर्ड है। तो 45 ईयर तक की एज की जो क्लाइंट है आपकी, आप उन्हें बिना किसी मेडिकल के, सिंपल मेडिकल एफएमआर से दे सकते हैं, ठीक है। नॉन मेडिकल स्पेशल और प्रिफर्ड केस है तो आपको एफएमआर भी नहीं लगेगा, राइट। तो इजीली आप दे सकते हैं। लेकिन फीमेल क्लाइंट है ना, आपको एजुकेशन प्रूफ जरूर लेना है, ओके। हाउस वाइफ है तो हस्बैंड्स मैचिंग इंश्योरेंस, यही मैं बोल रही थी कि कल मैं आपको फीमेल अंडर राइटिंग के भी थोड़े टिप्स दूंगी। तो फीमेल अंडर राइटिंग में फीमेल्स को टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। A1, A2, A3, B1 एंड B2। जो ए कैटेगरी होती है उसमें अर्निंग वुमेन्स होते हैं, और जो बी कैटेगरी है वो कैटेगरी है हाउस वाइफ्स की, राइट। तो A1, A2 और A3 में जो A1 कैटेगरी है उसे मेल क्लाइंट के समकक्ष गिना जाता है, यानी जो भी अंडरराइटिंग वगैरह रहती है वो मेल्स के अकॉर्डिंग ही रहती है ना। अब ये पार्शलिटी नहीं है, लेकिन इंडिया में कई सारे ऐसे किस्से हैं, या फीमेल्स पे डिलीवरी होती है, तो बहुत सारे रिस्क रहते हैं, राइट। इसीलिए ऐसा किया गया है, बाकी कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो A1 कैटेगरी वो है जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं, जिनका इनकम सर्टेन है, आईटीआर फाइल कर रहे हैं। A2 कैटेगरी कौन सी है? A2 कैटेगरी वो है जिनकी इनकम अनसर्टेन है, फिर भी आईटीआर फाइल होते हैं, फॉर्म 16 जनरेट होता है, ठीक है। और A3 कैटेगरी कौन सी है? जिनका इनकम भी अनसर्टेन है, आईटीआर फाइल नहीं करते लेकिन कमाते हैं, राइट। B1 कैटेगरी हाउसवाइफ
अबव ग्रेजुएशन वो B1 कैटेगरी में आते हैं, और B2 कैटेगरी हाउस वाइफ बिलो ग्रेजुएशन, है ना, वो B2 कैटेगरी में। हाउस वाइफ्स के केस में जो इंश्योरेंस रहता है वो हस्बैंड का मैचिंग इंश्योरेंस ही मिलता है, राइट। हस्बैंड का मैचिंग इंश्योरेंस ही मिलता है। भगवान ना करे अगर हस्बैंड की कंडीशन ऐसी है कि नहीं ले सकते, तो उस केस में स्पेशल MHR लगते हैं, बट अप टू सर्टेन लिमिट मिल जाता है, राइट। टर्म राइडर टर्म प्लान्स नहीं मिलते, ओके, कुछ केसेस में। जबकि ए कैटेगरी जो है उसमें टर्म राइडर टर्म प्लान्स अलाउड होते हैं अप टू सर्टेन लिमिट, है ना। तो ये चीजें थोड़ी आप ध्यान रखें। अगर फीमेल्स के नाम पे इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा एजुकेशन प्रूफ जरूर लेना है, क्योंकि अगर आप आनंदा से करते हैं तो भी आपको सबमिट करना ही पड़ेगा, ओके। अगर केसेस आया रहे तो यहाँ पे 15.75 लाख का आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा प्लीज। हर चीज को मैं बार बार रिपीट करूंगी तो मैं कैसे चलेगा, राइट। इसीलिए मैंने बोला नोटबुक पेन लेकर के आया कीजिए मेरी क्लास में, क्योंकि अभी भी मैं कहीं से देख के नहीं बोल रही, मैं याद, मुझे याद है वो मैं आपको बता रही हूँ, राइट, एंड एडिशनल दे रही हूँ। तो आप प्लीज इसे नोट डाउन करें, हमेशा जब भी सेशन में आते हैं मेरे तो आप डायरी पेन लेकर के जरूर आए, राइट। क्योंकि बोलते बोलते कभी कभी ऐसा होता है ना कि अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहिए किसी को। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, आप लोग प्रिपेयर, क्योंकि क्लाइंट क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, अगर मैं मेरे क्लाइंट को बार बार कॉल करूं कि ये पेपर दे दो, ये पेपर दे दो, वो पेपर दे दो, तो वो कंटाल जाते हैं, है ना, हेजिटेट हो जाते हैं, रिलेशन बिगड़ते हैं। इट्स बेटर कि पहले से ही आपने बोल दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो प्रिपेयर्ड रहते हैं, राइट, और हमारा भी इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, राइट। हम बार बार कॉल करेंगे ये भेजो ये भेजो ये भेजो, तो वो रिस्पॉन्स, हमारी इंप्रेशन अच्छी नहीं पड़ती, है ना। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें, फीमेल्स के केस में एजुकेशन प्रूफ जरूर ले, है ना, क्योंकि एनेक्सर भी लगता है, फीमेल एनेक्सर लगता ही है, ओके, MHR में। तो ये ना भूले, राइट। तो हम अंडर राइटिंग पे थे, तो नॉन मेडिकल जनरल तक अप टू 45 ईयर एज आपके कोई स्पेशल रिपोर्ट्स नहीं आनी है इस प्लान में, ठीक है। अबव 45 ईयर एज है तो नॉन मेडिकल स्पेशल प्रेफर्ड में आप दे सकते हैं, प्रेफर्ड में आप दे सकते हैं अप टू 20 लाख, है ना, एंड स्पेशल में भी निकल जाएगा, ओके। बाकी नॉन मेडिकल जनरल में 6 लाख की ही लिमिट रहती है, तो आप डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि जीवन उत्सव 5 लाख से तो शुरू ही होता है, तो आप इसे नहीं कर पाएंगे, ओके। जीवन उमंग रिप्लेस कर सकते हैं, तो डिवाइड एंड रूल करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अब आप सभी को पता है बीमा लक्ष्मी जो है 18 to 50 ईयर एज के लिए अवेलेबल है, और जीवन उत्सव 15 ईयर का PPT आप 30 डे चाइल्ड से लेकर के 60 ईयर एज तक दे सकते हैं। तो हो सकता है आप उत्सव बच्चे के नाम पे दे दें और बीमा लक्ष्मी मदर के नाम पे दे दे, तो इस प्रकार से भी स्मूथली आपका केस निपट जाएगा। बिलो 30 लाख समय छोड़े तो ब्रांच पे ही ये केस हो जाएगा, ठीक है। अब कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या आ सकते हैं कि प्रीमियम बहुत ज्यादा है, आपको क्या आंसर करना है। 15 वर्षों के लिए प्रतिदिन केवल 440 से 81 लाख और आजीवन कवरेज सुरक्षित और डिसेबिलिटी बेनिफिट के साथ मिल रहा है, ठीक है। आई कैन इन्वेस्ट एल्सवेयर, मैं कहीं और भी निवेश कर सकती हूँ, तो LIC ऑफर्स गारंटीड रिटर्न्स विद लाइफ कवर, नो मार्केट रिस्क, कंप्लीटली सेफ्टी एंड टैक्स बेनिफिट अंडर ATC। LIC जीवन कवर के साथ साथ गारंटीड रिटर्न भी देता है और कोई बाजार जोखिम नहीं है, पूर्ण सुरक्षा है, और ATC के तहत कर लाभ भी है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, 15 साल बहुत लंबा है, 15 साल भुगतान करें, 70 साल लाभ उठाएं, आपके बच्चे सेटल हो जाएंगे और आपको आजीवन आय सुरक्षा भी मिलेगी, राइट। मोर ऑब्जेक्शंस, व्हाट इफ आई नीड मनी, है ना, मुझे अगर पैसा चाहिए तो, है ना, तो लोन फैसिलिटी अवेलेबल है ना। SB के अकॉर्डिंग आप अलग अलग एज पे, इवन होल लाइफ में आप इस प्लान में लोन ले सकते हैं। मैं पहले से नियोक्ता द्वारा कवर हूँ, ऑलरेडी एम्प्लॉयर से कवर हूँ। अब इसका आंसर क्या होगा कि देखो आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपका कवर चला जाता है ना। ये आपकी व्यक्तिगत पॉलिसी है, पोर्टेबल है, स्थायी है, और आपके लिए संपत्ति बनाती है, जो एम्प्लॉयर द्वारा दी हुई पॉलिसी से नहीं बनता। कभी कभी हमें जॉब छोड़ने से भी रिस्क लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा इंश्योरेंस है ना,
हम प्रेशर में रहते हैं, और हमें जब ग्रोथ मिलती है तो हम वो ग्रोथ भी नहीं एक्सेप्ट करते, है ना। तो इसीलिए आपके पास आपका पर्सनल भी होना चाहिए, एंड आई वुड सजेस्ट सभी के पास अपना पर्सनल मेडिक्लेम एंड पर्सनल इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, भले आपका एम्प्लॉयर आपको कितना भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता हो, है ना, बिकॉज नौकरी तो नौकरी है, कब आउट कर दे पता नहीं चलता, राइट। और क्या फायदे हैं इस प्लान के, कि टैक्स बेनिफिट है, एटीसी के तहत, 1010 डी के तहत आपका जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, टैक्स फ्री है, और आप वेल्थ भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, 1,60,000 ईयरली प्रीमियम है, हाफ ईयरली करना चाहें, क्वार्टरली करना चाहें, मंथली करना चाहें, तो भी आप 13,778 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। वाई वुमेन नीड दिस पॉलिसी, क्यों चाहिए उन्हें ये पॉलिसी, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए, है ना, पति या परिवार से स्वतंत्र अपनी संपत्ति बनाने के लिए। आजकल रील्स बहुत वायरल हो रही है, मेरा अपना घर होना चाहिए, तो मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, राइट। फैमिली प्रोटेक्शन के लिए, अपनी अनुपस्थिति में भी अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि सिंगल मदर्स बढ़ते जा रहे हैं। रिटायरमेंट सिक्योरिटी के लिए, 55 से 100 वर्ष की आयु से गारंटेड आपके पास एक अमाउंट आए, उसके लिए। मेडिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं लगेंगी, जैसे कि मैंने बोला 45 एज तक कोई रिपोर्ट आपको करवानी नहीं पड़ेगी, हाइट एंड वेट से हो जाएगा। ये कुछ क्लाइंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके रिव्यू हैं। सो आज ही आप एक्शन उठा सकते हैं, 9879054796 नंबर पे, यानी इसमें आप अपने क्लाइंट को ऐसे बता सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या क्यूआर कोड स्कैन करके व्हाट्सएप से हमसे जुड़ सकते हैं, राइट। सो ये था हमारा फर्स्ट प्लान, बीमा, अरे स्त्री धन प्लान।